आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। दर्शन दे देना मुझे माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। मैं तो हूँ माँ बालक तेरा, तू मेरी माता है। मैं तो हूँ माँ बालक तेरा, तू मेरी माता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तुझको देखूं जिसमें ऐसा दर्पण दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। दर्शन दे देना मुझे माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। मेरे अंदर माँ की लहरें, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर माँ की लहरे, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूँ साधना तेरी, केवल साधन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। दर्शन दे देना मुझे माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आती रहियो। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आती रहियो। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाती रहियो। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाती रहियो। नाम तेरा ले आखिर तक वो धड़कन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। दर्शन दे देना मुझे माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। माँ कुंडलिनी को प्रणाम करेंगे और कुंडलिनी उठाकर वंदन लेंगे।
साथ श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय माता जी। हम सभी माँ की वंदना एक साथ गाएंगे। निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 86। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है। मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में। तू बालक सिद्धि विनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक।
सुमिरन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया तेरी महिमा तू ही जाने तेरी महिमा तू ही जाने शिव पार्वती के बालक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। जय श्री माता जी। नीलमलाल जी बुक में पेज नंबर 152। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो हो जाओ संपूर्ण समर्पित हो जाओ संपूर्ण समर्पित मन की सच्ची लगन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो माँ होती ममता की मूरत धरती पर भगवान की सूरत धरती पर भगवान की सूरत बिन बोली माता सब जाने किस बालक की क्या है जरूरत बिन बोले माता सब जाने किस बालक की क्या है जरूरत आंसू मोती बन जाएंगे आंसू मोती बन जाएंगे आंसू पूर्ण नयन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो हो जाओ संपूर्ण समर्पित हो जाओ संपूर्ण समर्पित मन की सच्ची लगन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो श्री माता जी के
चरणों में मन रख दो। नाम निर्मला निर्मल अंतर, अंतर में करो राग का सागर, अंतर में करो राग का सागर। सहज योग का अमृत बाटे, भर लो जिसकी जितनी गागर। सहज योग का अमृत बाटे, भर लो जिसकी जितनी गागर। जीवन होगा सहज सहज से, जीवन होगा सहज सहज से। सहज यहाँ जीवन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। माँ सबका हित चिंतन करती, जड़ जीवों को चेतन करती, जड़ जीवों को चेतन करती। पारसमणि सा स्पर्श माँ का, जिसको छू दे कुंदन करती। पारसमणि सा स्पर्श माँ का, जिसको छू दे कुंदन करती। जैसे हो तुम स्वयं को वैसा, जैसे हो तुम स्वयं को वैसा। माता के आंगन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। सबकी खातिर प्यार है माँ का, सबसे बड़ा आदर है माँ का, सबसे बड़ा आदर है माँ का। एक दो की क्या बात करें हम, सारा जग परिवार है माँ का। एक दो की क्या बात करें हम, सारा जग परिवार है माँ का। सब मिलकर माँ के गुण गाओ, सब मिलकर माँ के गुण गाओ। सेवा में भक्ति भजन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। विनती रख दो माँ के आगे, बिगड़ी बनते देर न लागे, बिगड़ी बनते देर न लागे। माता अपने उपकारों का मूल्य न मांगे, सूद न मांगे। माता अपने उपकारों का मूल्य न मांगे, सूद न मांगे। शेष सभी कुछ माँ पर छोड़ो, शेष सभी कुछ माँ पर छोड़ो। तुम विश्वास का धन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो।
जो जगदम्बा आदि भवानी मंगल करणी शुभ वरदानी मंगल करणी शुभ वरदानी ऐसी माता निर्मल देवी प्रकट हुई जन जन कल्याणी ऐसी माता निर्मल देवी प्रकट हुई जन जन कल्याणी माँ की शक्ति को पहचानो माँ की शक्ति को पहचानो और शतकोटि नमन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो हो जाओ संपूर्ण समर्पित हो जाओ संपूर्ण समर्पित मन की सच्ची लगन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम सभी खुली आंखों से श्री माता जी की सुंदर छवि को देखेंगे। चित सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर मन ही मन परम पूजनीय श्री माता जी से हम सभी विनती करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपकी परम कृपा से हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ, कृपा करके अपने बच्चों को ध्यान की उत्तम स्थिति प्रदान कीजिए। हमारे बिखरे हुए चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए। माँ, स्वयं से एकाकारिता करा दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हम बच्चों को अपने ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। माँ की बिंदी को देखें, माँ के श्री कमल चरणों के दर्शन करते हुए माँ की सुंदर छवि को अपने अंदर उतारते हुए धीरे से दोनों आँखों को बंद कर लें। श्रद्धा पूर्वक सर को हल्का सा झुका के रखें। तीनों प्रमुख नाड़ियों के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए सर्वप्रथम दोनों हाथों को श्री धरती माँ में रखें। यहाँ हम सभी श्री धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। हे आदि भूमि धरती माँ, हमारे अंदर के समस्त विकारों को, बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को, जो भी भारीपन है हमारे अंदर, कृपा करके उसे अपने अंदर खींच लीजिए माँ, क्योंकि आप में ही इतनी शक्ति है और आप ही ये कार्य कर सकती हैं। चित, सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर हम सभी को ये महसूस होगा कि दोनों हथेलियों से श्री धरती माँ हमारे अंदर के विकारों को खींचती चली जा रही है।
श्री धरती माता साक्षात का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री धरती माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बायां हाथ माँ की ओर खोलकर रखें। यहाँ पे हम सभी हमारी ईड़ा नाड़ी की शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे ईड़ा नाड़ी के समस्त विकारों को, बाधाओं को, रोग दोषों को हमारे दाएं हाथ के द्वारा भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही स्वयं साक्षात हमारी ईड़ा नाड़ी में श्री महाकाली और श्री भैरवनाथ जी के रूप में विराजती है माँ। आपके इस स्वरूपों को हम नमन करते हैं। कृपा करके प्रसन्न होके हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए माँ। श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मंत्र के पश्चात 2 मिनट अपने चित्त को शांत ईड़ा नाड़ी पर ही रखें, ताकि जो मंत्र हम सभी ने लिया वो पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाए। हम सभी अपने दाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखेंगे। बाएं हाथ को आकाश की ओर करें। यहाँ पे हम सभी हमारी पिंगला नाड़ी की शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए श्री माता जी से विनती करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी की समस्त विघ्न बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को, जो भी अत्यधिक गर्मी है माँ, उसे हमारे बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, आप ही स्वयं साक्षात हमारी पिंगला नाड़ी में श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी के रूप में विराजती है माँ। आपके इन स्वरूपों को हम बच्चे नमन करते हैं। श्री माता जी, कृपा करके प्रसन्न होकर हम बच्चों को अपने इन स्वरूपों से आशीर्वादित कीजिए। अपने समस्त गुणों को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए माँ। श्री महासरस्वती
श्री हनुमान साक्षात का मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महा सरस्वती श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मंत्र के पश्चात थोड़ी देर अपने चित्त को पिंगला नाड़ी पे रखें। मंत्र पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो। धीरे से बाएं हाथ को उतार के गोद में रख लें। चिन मध्य की नाड़ी सुषुम्ना पर ले आए। श्री माता जी से प्रार्थना। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम बच्चों को संतुलन प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमें भूतकाल और भविष्य काल की चिंताओं से मुक्त कर दीजिए और वर्तमान में पूर्ण रूप से स्थापित कर दीजिए। हमें वर्तमान का आनंद प्रदान कीजिए। आप ही स्वयं साक्षात हमारी मध्य की नाड़ी में श्री महालक्ष्मी जी के रूप में विराजती हैं। माँ, आपके इस स्वरूप को हम बच्चे नमन करते हैं। कृपा करके प्रसन्न होकर हमें अपने इस स्वरूपों के समस्त आशीर्वाद प्रदान कीजिए। माँ, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को सहस्त्रार पर रखें। थोड़ी देर इसी स्थिति में हम सभी श्री माता जी के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी श्रवण करेंगे। जय श्री माता जी।
ये शिव का स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्म स्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है, और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थित है। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है, वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालू से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे षड्रूपी हैं वो खत्म होने लग रहा है। धीरे धीरे सब चीजें गिरती जाती हैं और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में त्याग बुद्धि जागृत होती है। किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो, उस तरह के होते। उनको किसी चीज की सुध बुध नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने, क्या करें, इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिए। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है, जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं कि जिसमें लगाम हुआ कुछ है। जहाँ नंदी महाराज जाए वहाँ शिव जी चले जाता। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहा, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए, अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी, लोक लाज क्या होती है। ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा
कि जब ये विवाह करने आए तो श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति जो एक मस्त मौला आदमी, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज एक किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लगता है। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है, क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य का इस प्रकाश से आता, तब इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य खोजता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं। हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीज़ें। अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभावतः मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफ़ी कामनाएं बची। बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह ले लो। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया कि मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है छिंदवाड़े में, उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया, और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहाँ रहें, बड़ी अच्छी आबो हवा है, हिल स्टेशन है, कोई तैयार नहीं। सब अपनी आराम के सोचते हैं। इन लोगों में बात नहीं है। वे लोग आश्रमों में बहुत सुख से, मेरा घर, मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं, इन लोगों में ये स्थिति नहीं। हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबीला तो अपनी रोटियां पराठे वराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार लेके आते हैं, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा। अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। ध्यान करने से जब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं, तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने कहा माँ आप इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करें, तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा करना। न जाने कितनी चिट्ठियां मेरे पास आए,
कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ, पूजा का पैसा। पान खा करके लोग फेंक देंगे, लेकिन पूजा में जरूरी पैसा नहीं। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीजें अपने ही दम पर सब करी है। लेकिन इतना सा भी कहते ही, देखिए आज आधा मंडप खाली, क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ कर दीजिए, हमारी पूजा। अरे भाई, कोई आप कम नौकरी हो ऐसा नहीं, हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता। अभी अगर कोई अवघड़ गुरु होते तो आप लोगों को सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डालती। और वहां भी लोग आते हैं कबीला में, तो आश्चर्य होता है कि उनको अलग से कमरा चाहिए, अलग से घर चाहिए, अलग रहेंगे, सबके साथ मिलके नहीं रह सकते। जो सबके साथ मिलके रह नहीं सकता वो सहयोगी नहीं। वो अभी भी सोचता है कि मैं कोई विशेष हूँ, मेरा अलग सब इंतजाम होना चाहिए। वो सहयोगी हो नहीं सकता, वो नाम मात्र को सहयोगी है। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे होना है। कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई टाइम की पाबंद नहीं, कोई चीज की मांग नहीं। ऐसा ही आदमी हम कह सकते हैं सहयोगी है। और शिव जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं। और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ऐसा सहयोग में नहीं। लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है, इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं। हर तरह के भक्त हैं, चाहे जो भी करें, चलो माँ ही है, माँ माफ कर देती। पर माफ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिव जी से हर समय माफी मांगनी चाहिए, हर समय क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि पग पग पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो, हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये ज़रूरतें, हमारे अंदर वो ज़रूरतें हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए अपने अंदर है तब तक आप परमात्मा से क्षमा मांगे। और ये मेरा घर, मेरी बीवी, इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं। इस मामले में आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था शिव जी का नाम, और हम लोग अब भी उसी में चिपके हुए हैं और उसी को इतना मानते हैं। शिव होने का मतलब यह है कि सर्वथा दुनिया भर की जो हमारे अंदर लोलुपता है, जो हमारे अंदर नफरत है, जो हमारे अंदर दुष्टता है, उसको छोड़ना। पर मनुष्य सहयोगियों पे आने पर भी अपने को देख नहीं पाता। मैंने सुना एक सास है अपने बहू को सता रही, और मैंने कहा तुमको क्यों सता रही?
का मैंने कभी सताया ही नहीं। अच्छा, सिनेमा में जाएंगे, देखेंगे कोई सास बहू को सता रही तो रोएंगे वही, और घर में आके बहू को सताएंगे या बहू सास को सताए, लेकिन कहेंगे मैंने कभी किसी को सताया ही नहीं। इस तरह के एक झूठ को अपने आवरण में रख के सहयोग में आप उठ नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। इससे तो आपका सोना हो, और सोने पे कोई कलंक लग ही नहीं सकता, उस पर कोई चीज चढ़ ही नहीं सकती। वो अब आप हो गए हैं, उस स्थिति को प्राप्त करें। अब भी क्यों ये गुलामी दुनिया भर की चीजों की होनी चाहिए। यही कुंडलिनी का वैशिष्ट्य है कि ये आपको पूरी तरह से सफाई में डाल। सेवा, हाँ भाई सेवा भी करना चाहिए, पर मुझे तो कोई आपकी सेवा खास चाहिए नहीं, मैं खुद ही मस्त मौला हूँ, मुझे क्या आप सेवा देंगे। सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर ये मस्त मौलापन ले आए। एक आनंद में विभोर रहने पर ये सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें कुछ तो आनंद ही के लिए है, और वो आनंद हमको अगर मिलता ही है बगैर कुछ किए तो ये सब करने क्या जरूरत। बहुत कुछ सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सहज जो है वो है तो बहुत सरल और इसीलिए बहुत कठिन है। अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो और कहे कि अब चलो सब बाल मुड़ाओ, गिरवे वस्त्र पहनो, 14 दिन तक भूख हड़ताल, हो गया, उसमें ठीक हो जाते हैं। पर जो सहज है उसको अपने हृदय से, अपने मन से, अपने बुद्धि से स्वीकार करके और उसमें अपनी ही ताड़ना करना, अपने ही को ठीक करना। मैं ऐसे क्यों करता, ऐसा मुझे करना चाहिए क्या, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा। और इससे एक तरह से आप अपने को पाइएगा कि आप समर्थ हैं, आपको कोई चीज़ की गरज नहीं, आपको कोई चीज़ की इच्छा नहीं, आप बैठे हैं आराम से। और आश्चर्य की बात है कि जब चैतन्य ये जानता है कि आपको कोई चीज़ की गरज है तो आपके सामने थाली परोस कर लाए। हो सकता है प्रलोभन के लिए, हो सकता है, फिर देखेगा आपको क्या है। कोई आपकी ज़रूरत ऐसी है ही नहीं जो पूरी नहीं कर सकता, पर इसमें थोड़े से लगन होनी चाहिए। आज शिव जी का हम लोगों ने इतना आवाहन किया हुआ, और उनको तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। उनमें हमें यही फर्क है कि हमें सब तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उनको नहीं। उनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने ये सब व्याप छोड़ दिया, ये सब उपाधियां हमारे अंदर एक एक चीज में कि भाई कपड़े ऐसे पहने, नहीं पहने तो क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सन्यास बाह्य का नहीं माना जाता, अंदर से आप संन्यास्त हो जाए, और संन्यास्त होने पर कोई भी चीज की कामना ही नहीं रह जाती, जहाँ है वहीं मस्त बैठे। पहले नाथ लोग थे, वो भ्रमण करते थे, दुनिया भर में जाते थे, और उन्होंने बहुत कुछ लोगों को शिक्षा दी। मैं तो आश्चर्य हुई कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुँचे थे। कोलंबिया मैं गई थी तो वहाँ पता हुआ कि बोलीविया में ये लोग आए थे। अब कोलंबिया में अगर आप जाएं तो हवाई जहाज़ में ये चक्कर आने लगते, इतना ऊंचा है, और उस वक़्त तो सब पैदल ही लोग जाते होंगे, तो ये गए कैसे होंगे यही समझ में नहीं आता। रशिया के और भी देशों में इनका भ्रमण हुआ, और कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, कुछ पता नहीं। क्योंकि वो दशा आ जाती है फिर कि आप एक चमत्कार पूर्ण इंसान हो जाते हैं।
जैसे हम जानते हैं शिरडी के साईनाथ, वो कहीं भी उद्भव होता है उनका, कहीं भी आते हैं, कहीं भी किसकी मदद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि माँ हमने तुमको देखा, हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं क्योंकि उनके मारने वाली जो वृत्तियाँ खत्म हो गई, फिर वो अमर हो जाते हैं। और यही अमरत्व को प्राप्त करना ही शिव जी की पूजा है। श्री आदि शक्ति मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बुक की तैयारी करें। श्री अन्नपूर्णा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी कृपा करके सामर्थ्य की ओर से ये भोग स्वीकार करें माँ। माता जी आरती की तैयारी करें। सबको
आज आपकी कृपा से हम सभी बच्चों ने ध्यान का आनंद प्राप्त किया माँ। परमात्मा के आशीर्वादों से आशीर्वादित हुए। इस परम कृपा के लिए हम बच्चे आपके कृतज्ञ हैं माँ। माता जी, आज के सामूहिकता के ध्यान को आपके श्री कमल चरणों में समर्पित करते हैं माँ। आज के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो तो कृपा करके हम बच्चों को क्षमा कर दीजिए। माता जी, सारे विश्व में प्रचार प्रसार के मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को कृपा करके आप दूर कर दीजिए माँ, और आपके समस्त बच्चे इस प्रचार प्रसार के उत्तम माध्यम बने। ऐसी कृपा हम बच्चों पर करें माँ। ये विनती आपके श्री कमल चरणों में समर्पित करते हैं, स्वीकार करें और हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। माता जी, माता जी, आपके श्री कमल चरणों में हम सभी बच्चों की तरफ से नमन अर्पित करते हैं माँ। स्वीकार करें। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।